जरूरत ही नहीं है, आप क्या मानते हैं? भाजपा लेकर आ रही है उसके पक्ष में उन्होंने किया ही है। 2 बार मुसलमानों के बीच में पूरा घोपा है। 2015 में मुसलमानों के वोट से जाके सरकार बनाए, फिर अभी महागठबंधन में मुसलमानों ने उनका साथ दिया, फिर वहाँ से भागे जाकर फिर जाके भाजपा में चले गए। भाजपा सरकार में जिस सरकार में मुसलमानों के खिलाफ उनके सुरक्षा को लेकर, उनके ज़िंदगी को लेकर रोज बुलडोजर चलाया जा रहा है, नीतीश कुमार का मुंह नहीं खुलता है। यहाँ पर आकर खड़ा होकर मुसलमानों के लिए काम करने को गिनवा रहे हैं। इससे निर्लज आदमी कोई हो नहीं सकता है। बिहार की जनता आदमी से त्रस्त हो गई है। कहा जाता है आदमी हमसे कुछ कह सकते हैं, मुसलमानों के लिए हो या किसी दूसरे जाति समाज के लिए। पूरे बिहार को ठगने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई अभी माहिर आदमी है उसका नाम है नीतीश कुमार। अच्छा, जातिवाद और मुफ्त अनाजखोरी को लेकर के आप लगातार हमलावर हैं, कैसे इस चीज़ को आप तोड़ पाएंगे? क्या लगता है समीकरण? बिहार की जनता भी समझदार है, उसको समझ है और समझ आएगी। उसको अपने बच्चों की पढ़ाई रोजगार की चिंता होगी, लालू नीतीश भाजपा से बाहर निकलेगी। अगर नहीं समझ में आएगा तो अच्छा, अभी गृह मंत्री का झारखंड में दौरा था, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आपका क्या मानना है? गृह मंत्री आज ये कोई पहली बार थोड़ी बोल रहे हैं, तो मुसलमानों के खिलाफ हमेशा बोलते हैं। आप किस पक्ष में हैं? या हम आपको कह रहे हैं कि ये तो बात भाजपा वाले आज से नहीं पहले से ही बोल रहे हैं। जाति में बांटने का कार्य किया है, वो आएंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे। अभी भी उनकी आज राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं। तो हमको बंटना नहीं है, बटेंगे। योगी ने भी नारा दिया, इस पर क्या कहना चाहिए? ये उनके श्रद्धांजलि है। जब चुनाव आता है तो हिंदुओं को डराने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ पोलराइज करने के लिए। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो आपने उनके भाषण सुने थे, पूरे देश ने देखा। फिर अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, लोगों को डराने के लिए, पोलराइज करने के लिए सब प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जाकर ये कहाँ कर रहे हैं कि भाई बिहार में हम लोगों को रोजगार कैसे दें? 12-15 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पूरे बिहार में फैक्ट्री लगवा दी। भाजपा की यहाँ सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इतने बिहार के बच्चों की पढ़ाई की बात की मोदी जी ने एक बार भी। बिहार से पलायन रुकेगा ऐसा कब कहा उन्होंने? आज तक तो कहा नहीं। बेकार सटेंगे फटेंगे यही सब बात खाली करके दूसरे को बेवकूफ बनाने। अच्छा, चारों विधानसभा चुनाव में आप घूम रहे हैं, क्या स्थिति लग रहा है जनसुराज का? या क्या स्थिति लग रही है? आप आकलन कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हम घोड़े पर बैठे हुए हैं, हमको क्या समझ में आएगा कि पीछे कौन क्या कह रहा है? जनता क्या कह रही है? जनता क्या कह रही हो तो आपको ना पहले कहेगी भाई हमारे से बात कर रहे हैं, हमारे जैसा ही कहेगा। अभी आपने देखा, आप तो कैमरा लगा के बैठे हैं। क्या भाई, जिन लोगों ने तुमको लूटा है, तुम्हारे बच्चों को अनपढ़ बनाया, उसको बेरोजगार किया, उसको वोट मत दो। लोगों ने क्या कहा? वोट नहीं देंगे। हमने ये कहा तुम्हारी जाति का होगा तब दोगे कि नहीं? बोला नहीं देंगे। तुम्हारे धर्म का होगा दोगे कि नहीं? बोला नहीं देंगे। आपके सामने कहा, अब इसके बाद भी जाके दे देगा। फिर अपना क्या स्थिति रहेगी? जैसा कि आप आकलन करते हैं, जो और जगह की चीजें बताते हैं, स्थिति रहेगी। एक स्थिति स्पष्ट है कि बिहार में 30-35 साल से जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी का मुफ्तखोरी का आदत लगा हुआ है, जहां नेता और दल काम नहीं करते हैं, चुनाव के समय भाजपा का डर दिखाकर लालू और लालू का डर दिखाकर भाजपा वाले वोट देते हैं। उस स्थिति से बिहार की जनता निकल गई है। जनसुराज का ये पहली जनसुराज की सफलता ये है कि विकल्प के अभाव में जनता को लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट नहीं देना होगा। जनता के पास एक तीसरा विकल्प है, अगर उसको अच्छा लगेगा तो उसको वोट देगा। लेकिन वो जनसुराज को वोट दे या न दे, उसकी जो मजबूरी थी, उसकी जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी थी, वो तो खत्म हो ही गई। धन्यवाद।